अरे अरे, मेरे अंडे! कोई मेरे घोंसले से मेरे अंडे चुरा कर ले गया। मैं आसमान का सबसे ताकतवर शिकारी माना जाता हूँ और मेरे ही बच्चे महफूज नहीं हैं। किसकी इतनी हिम्मत जो भुल्ला के अंडे चुराने की जुर्रत करे। अगर आपके अंडे महफूज नहीं है तो सोचिए जरा हमारा क्या होगा। ये जंगल अब डरने लगा है। सही कहा रानो, अगर मेरी बिजली जैसी नजरें धोखा खा गईं, तो बाकी मासूम पक्षियों का क्या ही होगा। ये कोई मामूली चोर नहीं हो सकता, ये किसी बड़ी मुसीबत की शुरुआत है। जंगल के सारे पक्षी एक साथ मिलकर चोर की तलाश में लग जाते हैं। कबूतर, कौवा, बुलबुल, गोरैया, तोता सभी परेशान थे। गोरी कवि कहती है, अब ये खेल बहुत हो चुका। हर दिन किसी न किसी के घोंसले से अंडे गायब हो रहे हैं और अब हम सब डरते जा रहे हैं। अगर हम अभी नहीं जागे तो कल हमारे बच्चे, हमारा परिवार और हमारा भविष्य सब कुछ खतरे में होगा। तभी मिठू तोता उसके बात में हामी भरते हुए कहता है, हाँ हाँ, सही कह रही हो। अब वक्त आ गया है कि हम सब एक साथ मिलकर खड़े हो और इस चोर को ढूंढकर उसका सच सबके सामने लाएं। मिठू तोते का चेहरा घबराया हुआ था, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। एक शाम रानो चिड़िया जंगल के कोने में कुछ ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर एक अजीब नजारे पर पड़ी। ये क्या तोता, ये तो अंडे हैं और वो उन्हें काली गुफा में ले जा रहा है। इतना देखकर रानो चिड़िया की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वह चुपचाप उसे देखती है। अगली सुबह रानो चिड़िया सबको बुलाती है और तोते को पकड़कर पेड़ से बांध दिया जाता है। तभी कालू कौवा गुस्से में कहता है, बोल, अब बोल, तू चुप मत रहे। बता जल्दी, क्यों चुरा रहा था तू अंडे? किसने तुझे हक दिया हमारे बच्चों की जान से खेलने का? तू तो हम सबका अपना था, हमारे साथ उड़ता था, साथ खाता था, और तू ही निकला सबसे बड़ा धोखेबाज। बंटी कबूतर भी गुस्से में कहता है, कितनों की माओ ने आंसू बहाए हैं तेरे कारण। तुझे शर्म नहीं आई? तुझे डर नहीं लगा किसी दिन पकड़ा जाएगा? अब बोल सच्चाई। अगर तूने एक भी झूठ बोला तो पूरा जंगल तेरे खिलाफ खड़ा होगा। तभी तोता रोते हुए कहता है, मैं मजबूर था। मेरे बच्चे को उस गुफा की काली चुड़ैल ने कैद कर लिया है। वे कहती है जब तक मैं अंडे लाता रहूंगा वो मेरे बच्चों को नहीं पालेगी। जंगल के सभी पक्षी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। तभी गोरी कवि कहती है, क्या क्या कहा तूने? जंगल में चुड़ैल? ये कैसे हो सकता है? हमारा जंगल तो हमेशा शांत और सुरक्षित रहा है। यहाँ चुड़ैल जैसी कोई डरावनी चीज कैसे ही आ सकती है, वो भी इतनी खतरनाक, जो बच्चों को कैद में रखती है और अंडों की मांग करती है। हे भगवान, ये तो कोई बुरा सपना लग रहा है। लेकिन अगर ये सच है तो हम सबकी जिंदगी खतरे में है। हमें अब और ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। तभी भुल्ला चील कहता है, अरे लेकिन इस तोते का क्या करें? चील भाई, तोता गलत था लेकिन मजबूरी में अब हमें उसकी मदद करनी होगी। हम सब एक हैं। इतना सुनकर भुल्ला चील की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चलो दोस्तों, उस चुड़ैल की गुफा को उसका आखिरी घर बना देंगे। और फिर सभी पक्षी एक साथ उड़कर गुफा की ओर चलते हैं। रानो चिड़िया आगे आगे थी, भुल्ला चील सबसे ऊपर उड़ रहा था। फिर वह सब लोग अंधेरी डरावनी गुफा में पहुंचकर बच्चे को ढूंढ लेते हैं। मिठू तोता उन्हें बताते हुए धीरे से कहता है, वो उस कोने में है, लेकिन हमें जल्दी करना होगा। और वह लोग उस कांपते हुए बच्चे को गुफा से बाहर निकाल लेते हैं। रात के वक्त जब वो चुड़ैल गुफा से वापस आती है तो भुल्ला चील उससे कहता है, बस अब बहुत हो गया, अब तेरा खेल खत्म। काली चुड़ैल, तूने हमारे बच्चों को डराया, हमारे अंडों को चुरवाया और जंगल की मासूमियत को अपनी काली छाया में कैद करने की कोशिश की। तो आ ही गए तुम सब, छोटे छोटे पंखों वाले नन्हे योद्धा। सोचते हो मुझे रोक लोगे? अरे मैं अंधेरे की रानी हूँ। इन अंडों में छुपी हुई वो शक्तियाँ जिनसे अब मैं अमर हो सकती हूँ। इतना सुनकर रानो चिड़िया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह फौरन कहती है, सुन काली चुड़ैल, आज पूरा जंगल जाग उठा है और तेरी अंधेरी ताकतों को मिटाने के लिए एकजुट हो गए हैं। हम अब डरेंगे नहीं, छिपेंगे नहीं। तूने जिस गुफा को डर का अड्डा बना रखा था, आज वही गुफा तेरी कैद बन जाएगी। अब तेरा सामना उस जंगल से है जहाँ प्यार, हिम्मत और एकता की ताकत है, और ये हर जादू से बड़ी है। तुम्हारी प्यार, तुम्हारा एकता, ये सब कुछ ढकोसला है। अरे जब भूख लगती है तो प्यार उड़ जाता है, जब डर सामने आता है तो दोस्त भाग जाते हैं। लेकिन तुम सबने तो मुझे हैरान कर दिया। लेकिन याद रखना, अंधेरा कभी पूरी तरह नहीं मिटता। जहाँ भी डर होगा मैं वहाँ लौट कर आऊंगी।
और फिर जंगल के सभी पक्षी एक बहुत बड़ा पत्थर उठाकर गुफा के मुंह पर गिरा देते हैं और एक जादुई ताबीज उस पर टांग देते हैं। अब ये गुफा कभी नहीं खुलेगी, ये जंगल अब फिर से सुरक्षित है। ऐसे ही जंगल में फिर से चहक लौट आती है। रानो चिड़िया की समझदारी और सभी पक्षियों की एकता ने एक बड़ा संकट टाल दिया था। तोता बहुत शर्मिंदा था, वह सबसे माफी मांगता है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं जानता हूँ मैंने वो किया जो किसी को कभी नहीं कहना चाहिए था। मैंने अपने ही जैसे मासूम पक्षियों के अंडे चुराए और माँ के आंसू, उस डर को मैं कभी नहीं भूल सकता। लेकिन मुझे मजबूर किया गया। मेरा बच्चा उस चुड़ैल के पास कैद था और हर पल उसकी जान खतरे में थी। मैं बहुत डर गया था, मैं टूट गया था। लेकिन आज जब आप सबने मेरी मदद की, मुझे समझा, मेरा बच्चा मुझे वापस दिलाया, तो मैं सिर्फ शर्मिंदा ही नहीं बल्कि दिल से आप सबका शुक्रगुजार भी हूँ। तभी रानो चिड़िया मुस्कुराते हुए कहती है, मिठू भैया, कभी कभी डर और मजबूरी इंसान से गलत काम करवा देती है, पर सच्चाई और साथ मिलकर हर डर को हराया जा सकता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, एकता में शक्ति है। जब हम मिलकर खड़े होते हैं तो सबसे बड़ा डर भी हार जाता है। किसी समय एक गांव में एक कालू नाम का व्यापारी रहता था। उसके पास कुछ पशु थे, जिनमें 2 बैल, बकरी, गधा और एक गाय का बच्चा भी था। उसे एक भयंकर बीमारी लग जाती है, जिससे ना वो कुछ खा पाता और ना ही उठ पाता था। व्यापारी कौवा ने उसका बहुत इलाज कराया, लेकिन उस पर किसी भी दवाइयों का असर नहीं हो रहा था। यह जानकर व्यापारी बहुत उदास होता है। वो सोचता है, इसको भी वही बीमारी है जो उसकी माँ को थी। बहुत ही इलाज करने के बावजूद भी उसकी माँ ठीक नहीं हो पाई थी, तो ये कैसे ठीक हो पाएगा? ये बछड़ा बस कुछ दिनों का ही मेहमान है, ये ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। और वैसे भी अगर ये यहाँ रहा तो हमारे बैल भी उस बीमारी की चपेट में आ जाएंगे। मुझे उसे कहीं दूर जंगल में छोड़ने जाना पड़ेगा, और वैसे भी ये आज नहीं तो कल जरूर मर जाएगा। वो किसान उस बीमार बच्चे को अपने साथ जंगल में ले जाने लगा और चलते हुए बोलता जा रहा था, है ऊपर वाले, मुझे तो बहुत बड़ा घाटा हो गया। ये बछड़ा तो कुछ भी नहीं खा रहा था और न ही इस पर कोई दवाइयों का असर हो रहा था। ऊपर से खर्चा भी बढ़ रहा था। कहीं इसकी ये लाइलाज बीमारी मेरे और बैलों को लग जाती तो मैं बर्बाद हो जाता। और फिर उस बछड़े को एक गड्ढे में मरने के लिए फेंक देता है। बछड़ा बेचारा खून से लूलूहान होकर वहीं पड़ा रहता है। कुछ देर बाद वहाँ एक रानो नाम की चिड़िया अपनी एक गाय के साथ वहाँ आती है। उसकी नजर जब गड्ढे में पड़ती है तो उसमें उसे एक अधमरा बछड़ा दिखाई देता है। वो उसे तुरंत निकालती है और अपने घर ले जाती है। अरे बेटी सुनो, तुम जल्द से जल्द जंगल से कुछ जड़ी बूटियां ले आओ। मुझे एक बछड़ा गड्ढे में मिला था। लगता नहीं कि अब यह जीवित रह पाएगा, लेकिन फिर भी प्रयास करना ही होगा। माँ, तुम इस बछड़े को यहाँ क्यों लाई? इसकी वजह से हमारी गाय में भी यह बीमारी फैल जाएगी। तुम्हें पता नहीं है कि इसे बहुत खतरनाक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। तुम इसे वापस छोड़ के आओ। तुम इसकी चिंता मत करो, इस बीमारी का इलाज है। तुम जल्द से जल्द कुछ जड़ी बूटियां ले आओ। ठीक है, मैं जाती हूँ। रानो चिड़िया जब बाहर आती है तो वो